लोग कहते थे वो मर गया, लोग कहते थे वो नहीं मिलेगा। मैंने टीवी के सामने बैठकर संकल्प लेकर कहा, अगर तू मेरा बेटा दे देगा ना, मैं पैदल चलकर शिव के पंडाल में पहुंचकर कथा सुना। 22 साल के बाद 3 जनवरी 2023 को मेरा बेटा मुझे 22 साल के बाद मिल गया, इसलिए मैं 40 किलोमीटर दूर से पैदल आई हूं। मैंने नियम लिया था मेरी भतीजे ने कि हम लोग खड़े रहकर यहाँ पर कथा सुनेंगे। 7 दिन बैठे नहीं गुरुदेव, और 7 दिन तक खड़े रहकर हमने कथा सुनी। मेरी उम्र 65 साल की है, मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। कहीं बैठी हो तो चमेली वर्मा जी आप पधारें, बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। कहीं बैठी हो, आप खड़े हो तो आप आ जाइएगा। जहां भी हो, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनको आने दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सामने। 7 दिन से खड़े रहकर आप कथा श्रवण करे हैं, और 22 साल बाद आपका बेटा आपको वापस मिल गया, उसकी खुशी हमको भी आपके साथ में है, और पूरे तिल्दा को है। पूरा तिल्दा नेवरा आपकी इस खुशी में शामिल है कि एक माँ की गोद वापिस भर दी मेरे बाबा ने। उसकी प्रसन्नता हमको भी है और पूरे भारत को। केवल तिल्दा नेवरा नहीं, जितने मेरे श्रोता भाई बहन हैं जो व्यासपीठ से इस कथा को श्रवण करते हैं आस्था चैनल पर और मोबाइल पर, वो सब आपके साथ में खुशियों में शामिल है। एक बार हाथ उठाकर बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति की मूलता होना। मेरी उम्र 65 साल है गुरुजी। मैं बाबा को 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर 7 दिन का कथा का आनंद मैंने लिया। बाबा का धन्यवाद, प्रणाम, नमन। लाइन लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खाली झोली लाया वो भर के झोली लाया, जो खाली झोली लाया वो झोली भर के लाया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। पूरा तिल्दा नगर और पूरे भारत और विश्व के श्रोता आपको बधाई देते हैं जो 22 साल के बाद आपका बेटा आपको मिल गया। आपको बहुत बधाई। 65 साल की आपको। कोई जाए मेरा दुख काशी में, मेरा बेगा ले जाए, कोई जाए काशी में, मेरा बेगा ले जाए।
तो नहीं सकता, मैं खुद रोआ नहीं सकता, मेरा प्रेम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा प्रेम ले जाए। कोई जाए जो काशी में, मेरा प्रेम ले जाए। मैं खुद तो नहीं सकता, मैं खुद तो नहीं सकता, मेरा प्राण ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाए। शिव करुणा सागर, उसकी दया का कोई ठिकाना नहीं। वो कब कृपा करे, कब दया। उसकी कृपा का कोई बखान नहीं कर सकता। क्या एक पत्र आया है, इस पत्र में सोनल यादव, मेरा बेटा सोनल यादव 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2022 में आपने जो सावन की शिवरात्रि का अभिषेक करवाया था, वो मेरे बेटे से मैंने बिठवा कर अपने घर में करा और बाबा से विनती करी। सीहोर वाला महाराज कहता है कि तू सावन की शिवरात्रि का जो अभिषेक करता है 1 साल के अंदर तू सुनता है। मेरा बेटा 7 साल से तैयारी कर रहा है पर उसका नहीं हुआ, तो कुछ करना। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। बेटे ने पहले कोई एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 11 मई 2023 को आ गया और CGPSC में मेरा बेटा उत्तीर्ण होकर 49 नंबर रैंक में पाकर DSP के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हो। सोनल यादव, जेपी बिहार, मंगला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हैं श्री संतोष जी यादव। उनका ये पत्र है, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते। ये शिव तत्व है। एक बड़ी सुंदर बात और लिखी है, मेरी पुत्री की यहाँ 10 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। बाबा ने मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक कर दिया और बाबा ने पूरा पत्र उन्होंने अपने भाव से वर्णन किया। पूरा पत्र, ये शिव तत्व वो घड़ी है। ये उसका गुणगान है, ये उसकी शरणागति है। कि मोदी भोजन नहीं कर सकते, कि मोदी के हाथ नहीं है, क्या करोगे आप? शिवजी कहते हैं उसने मुझे जल चढ़ाया था, उसने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, अब मेरा फर्ज है। उसने मेरा निर्माण करा था, अब मैं उसकी जिंदगी का निर्माण करूंगा, ये मेरा फर्ज है। अब मैं उसकी जिंदगी का ये
ये कथा 7 तारीख को आज विराम हो जाएगी। 10 तारीख से दतिया में कथा चालू हो जाएगी, पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा। वहां जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं और जितने लोग 5 दिन की जो कथा सुनने वाले हैं, माँ पीताम्बरा के धाम में, माँ बगलामुखी के धाम में, माँ ध्रुमावती के धाम में, माँ शिव और शक्ति दोनों का एक आनंद जो मिलने वाला है, उसको आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें वहां पर, और जितने लोग वहां पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंच पाए, टीवी के सामने भी अगर आप 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनो तो आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि मैं दतिया की भूमि पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही हूं और बाबा मेरी सुनेगा। शिव भक्ति की ओर जागरूकता। मोदी ने मेरा शिवलिंग का निर्माण करा था, उसने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था। अब मेरा फर्ज है मैं उसके जीवन का निर्माण करूं। पार्वती जी ने पूछा तुम क्या करोगे? भोजन कराने की जवाबदारी मेरी है, अब मैं जाऊंगा। हाथ नहीं है। मेरे महादेव प्रतिदिन तिमोदी के लिए एक ग्वाले का रूप रखकर जाते हैं, उसको पेट भरकर भोजन बनाकर खिलाकर मेरे महादेव आते हैं। यह शिव है। जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, वो दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। जब कोई ना आए, लगे आपको आपकी जिंदगी में आप अकेले से रह गए हो, तब उसको याद करो। एक पत्र में किसी ने लिखा किडनी और लीवर दोनों खत्म हो गए गुरुजी, करूं क्या? डॉक्टर जवाब दे दिए गुरुजी। देखिए, श्रीमती योगेश्वरी जायसवाल, करबोरा, कोरबा, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं करबोरा कोरबा से आई हूं, मेरा नाम योगेश्वरी जायसवाल। बाबा की कृपा का कोई गुणगान मुझसे पूछे। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी गुरुदेव, डॉक्टर ने बेटे का किडनी और लीवर दोनों डैमेज बता दिया, दोनों खराब बता दिया गुरुदेव। अब करूं तो करूं क्या? कौन किडनी दे कौन लीवर दे बाबा? गुरुदेव मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है, करूं क्या? इतना धन कहां से लाएं कि ये सब हो सके? बीमारी भी ऐसी है गुरुदेव, कौन संभाले? आखिरी में डॉक्टर से कहा आप दवाई देकर छुट्टी कर दो। छुट्टी लेकर आ गए। एक पड़ोस की एक महिला शंकर जी के मंदिर में शाम को जा रही थी, थाली लेकर। मैंने उससे पूछ लिया कहां जा रही हो? कहा मेरा पशुपति व्रत चल रहा है। व्रत का विधान उसने बताया। मैंने उसी दिन नियम बना लिया कि अगला सोमवार आएगा तो मैं पशुपति व्रत करूंगी। पशुपति व्रत का नियम बनाया। मंदिर जाकर जल लाती, बेलपत्री लाकर अपने बेटे को देती। बेटा डॉक्टर तो मना कर दिया कि किडनी लीवर खत्म हो गए हैं, अब उसके सहारे जीना है अपने को। जल दिया, बेलपत्र दी, बेटे को लाकर देती थी। पशुपति व्रत करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब रायपुर गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। ये किडनी लीवर चाहिए। शिव तत्व है। अब ठीक है बाबू, हो हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, और घड़ी इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आप तो कथा सुनकर चले जाओगे। इतने लाखों भक्त जो रोड पर बैठे हैं, दुकानों में बैठे हैं, जहां तहां बैठे हो, आप तो कथा सुनकर चले जाओगे। इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन लेंगे, फेसबुक पर सुन लेंगे, चले जाओगे कथा सुनकर। पर तुमसे ज्यादा जवाबदारी मेरे महादेव के पास आ जाती है। तुमसे ज्यादा जवाबदारी मेरे शिव की हो जाती है। शंकर को लगता है कि ये मेरी कथा में आया था, कथा सुनी थी, दिल लेकर आया था, विश्वास के साथ सुनी थी। अब झोली भरने की जवाबदारी मेरी है। भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। खाली ना जाता
से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, तुम्हारे पसारे अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, बोले अपने घर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। आप तो आ गए, बैठ गए, आप तो अपने घर से चलकर यहां तक पहुंच गए, जवाबदारी उसकी बढ़ गई, कथा सुनेगा, मुझे देना पड़ेगा। विश्वास लेकर आया है, बहुत दूर से आया है, घर में धन नहीं था, कहीं से 200-500 रुपए लेकर कथा तक पहुंच गया है। अब भंडार मुझे भरना पड़ेगा, देना मुझे पड़ेगा, ये शिव की जवाबदारी है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं और इस संपूर्ण विश्व के जितने श्रोता हैं, फिर कहूंगा, आप ये अंदाजा मत लगाना कि हम हर 2 दिन बाद कथा सुनते हैं, हम 2 दिन बाद कथा सुनते हैं, फिर कथा आएगी फिर सुनेंगे। ना बाबू, उदर के लिए, पेट के लिए भोजन जरूरी है, और इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुनो, प्रेरणा दो अपने बच्चों को अपने घर में कि शंकर की कथा सुनोगे तो जीवन की एक सार्थकता आपके पास में। तिमोदी के लिए मेरा भगवान ग्वाला बनकर भोजन देने के लिए आ जाता है। आपने अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया, 1 बेलपत्र चढ़ाइए, तो तुम्हारे लिए भी अपना कैलाश, अपनी काशी और अपना सीहोर कुबेरेश्वर धाम छोड़कर आ जाता है। आप उसको बुलाओ तो आए, विश्वास के साथ में। लोग हंसेंगे, ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, केवल हमको ही नहीं आपको भी बोलेंगे कि ये सीहोर वालों की कथा सुन सुन के पागल हो गई, जैसा वो बोलते हैं वैसा ये कर लेते हैं। दुनिया के लोग हंसेंगे कि ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। तो उनसे कह देना, शंकर के गण होते ही ऐसे हैं। शिव के गण में है क्या, वो हो ही ऐसा जाता है। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, भगवान शिव का स्मरण करा, सोमनाथ जी के रूप में पूजा। कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। षडानंद कार्तिक के जाने पर भगवान शिव और पार्वती ने जाकर मनाया।